हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे हम आपके समक्ष कृष्ण कथा की श्रृंखला लेकर के आए हैं, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि किस प्रकार से भूमि देवी आसुरी राजाओं के भार के कारण शोक से युक्त थी और वे अपनी दुविधा ब्रह्मा जी को बताने गए। इसके बाद ब्रह्मा जी भूमि देवी तथा समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर गए और वहां उन सभी ने भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी ने देवताओं को संदेश दिया कि वे धर्म की स्थापना के लिए शीघ्र ही पृथ्वी पर प्रकट होंगे। अब इसके आगे की चर्चा हम इस विषय पर करेंगे। वसुदेव देवकी का विवाह एवं दिव्य आकाशवाणी। यदुवंश में एक नायक राजा थे जिनका नाम था शूरसेन। वे मथुरा नगरी में रहने के लिए गए और उस समय से मथुरा नगरी फिर सारे यदुवंशी राजाओं की राजधानी बन गई। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि मथुरा नगरी तथा मथुरा जनपद कोई साधारण भौतिक स्थान नहीं है। इन स्थानों का श्री कृष्ण से घनिष्ठता पूर्वक संबंध है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण नित्य वास करते हैं। अब राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी का विवाह राजा देवक की पुत्री देवकी के साथ हुआ। विवाह के पश्चात वसुदेव अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ घर लौटने के लिए रथ पर बैठे। राजा उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उस रथ पर सारथी बन करके बैठे। तो वास्तव में राजा उग्रसेन और राजा देवक दोनों भाई थे। तो कंस ने घोड़ों की लगामें अपने हाथ में थाम ली और स्वयं रथ हाँकने लगे। सब कुछ अत्यंत ही मनोहर था, परंतु अचानक आकाश में एक दिव्य ध्वनि गूंजी और उस ध्वनि ने विशेष रूप से कंस को उद्घोषित किया, हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो। तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। अब कंस जो था वो बहुत ही असुरी राजा था। अपने वंश में भी कहा जाता है कि वो सर्वाधिक असुरी था। और आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केश पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसको मारना चाहा। तो देखिए, आसुरी लोग कितने स्वार्थी होते हैं, कितने क्रूर होते हैं कि वे अपने स्वार्थ के पीछे जघन्य से जघन्य अपराध करने से भी पीछे नहीं हटते। यहाँ देवकी जो एक स्त्री है, जो कंस की छोटी बहन है, कंस उन्हें मारने के लिए तत्पर हो गए। वसुदेव कंस के ऐसे दुर्व्यवहार को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद वसुदेव ने सद उपदेश और दार्शनिक तर्क वितर्क के द्वारा भी कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु कंस शांत नहीं हुआ, क्योंकि जिनकी प्रवृत्ति आसुरी होती है वे सदुपदेश को नहीं स्वीकार करते। और आप आज के युग में भी ये चीजें देख सकते हैं। जो आसुरी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, जो केवल अपने लिए जीते हैं, वे अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए नीच से नीच कार्य करने से पीछे नहीं हटते। ऐसे लोगों को कितना भी उपदेश दिया जाए, कितने भी तर्क वितर्क से इन्हें समझाया जाए, लेकिन स्वार्थ के आगे इन चीजों का उनके लिए कोई मोल नहीं है। तो यहाँ भी कंस वसुदेव के इतना प्रार्थना करने पर भी शांत नहीं हुआ। वसुदेव अब असमंजस में पड़ गए। फिर उन्होंने सोचा कि इस समय तो किसी भी तरह मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी है, बाद में संतानों को बचाने का मैं उपाय सोचूंगा। फिर उसने कूटनीतिक तरीके से अत्यंत पापी कंस से मुस्कुराकर कहा, तो कभी कभी ऐसी विपरीत परिस्थिति होती है जिसमें व्यक्ति को कूटनीति से उस परिस्थिति को संभालना पड़ता है। तो यही यहाँ पर वसुदेव जी ने किया। हालांकि वसुदेव जी विषादग्रस्त थे, परंतु फिर भी वे कंस से देखिए मुस्कुराकर बात कर रहे थे। और उन्होंने कंस से कहा, हे मेरे प्रिय कंस, तुम यह मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खतरे की आशंका इसलिए है कि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु यह खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है। इस विचार से तुम अभी सुरक्षित हो और तुम्हें अपनी बहन से डरने का कोई कारण नहीं है। फिर वसुदेव ने कंस को वचन दिया कि यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं वे उन सबको कंस के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए सौंप देंगे। अब कंस वसुदेव के ऐसे वचनों से आश्वस्त हो गए और वे जानते थे कि वसुदेव अपने वचनों का पालन करेंगे। फलतः उन्होंने देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया और इस प्रकार वसुदेव प्रसन्न हुए
उन्होंने कंस की प्रशंसा की तथा वे अपने घर चले गए। आज की वीडियो में हम इस कथा को यहीं तक लेंगे। इसके अगले भाग में हम बताएंगे कंस द्वारा देवकी और वसुदेव की 6 संतानों का वध। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।